अनसीन पैसेज को चुटकियों में सॉल्व कैसे किया जा सकता है। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आपको पूरे पेपर को जब रीड करना है, मैंने बहुत ज्यादा टाइम उस क्वेश्चन के अंदर खराब कर दिया। हाय एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अनसीन पैसेज को हम सबसे जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जब भी वो एक अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं। आखिरकार वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस, क्या हमें पैसेज को बार बार पढ़ना है? क्या हमें 15 मिनट्स का जो टाइम दिया जाता है उसी के अंदर अपना अनसीन पैसेज पढ़ के सॉल्व करना है? आखिरकार ये पूरा पेपर प्लान होता कैसे है? आइए स्टार्ट करते हैं इस छोटे से वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे अनसीन पैसेज को चुटकियों में सॉल्व कैसे किया जा सकता है। नंबर 1, जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलते हैं वो आपको बहुत ही केयरफुली यूज करने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है ये आपको पेपर प्लान करने के लिए दिया जाता है, लेकिन बच्चे अक्सर इसको पेपर सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। आपको इन 15 मिनट्स में अपना पेपर प्लान करना है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, कौन सा सेक्शन आपको सबसे अच्छे से आता है? अगर आप मेरे बारे में पूछोगे तो मैं सबसे पहले बच्चों को बोलती हूँ कि आप लिटरेचर जो है वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो हमें पता होता है। ठीक है, हम उसको पढ़ के गए हैं, वो सबसे अच्छा आप अटेम्प्ट करेंगे और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मार्क्स का भी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पेपर प्लान करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा सेक्शन जो है वो हमें सबसे अच्छे से आता है, वो हम सबसे पहले करेंगे। अब अगर आपको अनसीन पैसेज के अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप अनसीन पैसेज भी पहले कर सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू। अब स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आपको पूरे पेपर को जब रीड करना है तब आपको अनसीन पैसेज को भी रीड करना है। तो उससे क्या होगा कि एक बार एक आइडिया आपको लग जाएगा, एक तरीके से स्किमिंग करनी है आपको कि फटाफट सिर्फ आपने नजर मारी है ताकि आपको पता चल गया कि किस टॉपिक पर अनसीन पैसेज है, ताकि जब आप उसे सॉल्व करने जाओगे तो वो एकदम से आपको हिट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने जब अपना सेक्शन चूज कर लिया है, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में हम जब पेपर प्लान कर रहे हैं तो उसमें हमें एक बार अनसीन पैसेज को रीड करना है। और अगर हम उसको रीड कर रहे हैं तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम केवल एक रीडिंग लगाएंगे। अब जब भी आप अनसीन पैसेज अपने पेपर के दौरान ड्यूरिंग योर एग्जाम आप सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहली चीज आपको हर एक टीचर ने आज तक बताई होगी, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इससे टाइम बचता है। अक्सर बच्चे बार बार रिपीट पे जब अनसीन पैसेज पढ़ने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। मैं खुद कुछ दिनों पहले पेपर देने गई थी और एक क्वेश्चन के अंदर मैं अटक गई थी। वो क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा खासा पैसेज वाला ही था, इंग्लिश का नहीं था, कोई और क्वेश्चन था, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम उस क्वेश्चन के अंदर खराब कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक मतलब मैंने प्रिपेयर नहीं किया था उस एग्जाम के लिए, बट मैं देने चली गई थी। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब हम अनसीन पैसेज को रीड कर चुके हैं और अपने पेपर प्लानिंग के दौरान हमें पता है कि ये हमें कब सॉल्व करना है, और जब हमने सॉल्व करना शुरू किया तो पॉइंट नंबर 1 हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चंस को पहले रीड करना है। ठीक है, हमें क्वेश्चंस रीड करने हैं पहले, ये तो सब बता देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आखिरकार कैसे रीड करना है। क्या केवल रीड करना है क्वेश्चन? नहीं, हम जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो हमें उसमें से कीवर्ड्स और की फ्रेजेस निकाल लेने हैं। कैसे कीवर्ड्स और फ्रेजेस? जो हमें पैसेज के अंदर ढूंढने होते हैं। कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि यहां पर ये कीवर्ड है जो मुझे पैसेज में मिल सकता है। बस आपको वो क्वेश्चन का कीवर्ड उठाना है और पैसेज पर चले जाना है। जब आपको वो वर्ड पैसेज के अंदर मिल जाए तो कोशिश कीजिए आप उसके ऊपर नीचे 2-3 लाइंस तक पढ़ें। ऐसा नहीं है कि उसी लाइन के अंदर वो वर्ड जहां दिया है वही आंसर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग से लेके जहां से मतलब शुरुआत हो रही है पैसेज की, फर्स्ट क्वेश्चन आपने रीड किया, कीवर्ड उसमें देखा, आपने स्टार्टिंग से उसको पढ़ा, 2-3 लाइंस तक नीचे भी पढ़ा, क्या कुछ एक्स्ट्रा है जो मुझे जानना चाहिए, एंड देन अपना आंसर लिख दिया। अब सबसे पहली चीज बताई मैंने, कीवर्ड्स और की फ्रेजेस को आपको ढूंढना है। हमेशा तो नहीं, लेकिन 99% केसेस में आपकी क्लास के लेवल पे ऐसा ही होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ 1 में होगा, स्टार्टिंग में होगा, देन 2 का, देन 3 का, देन 4 का, देन 5 का, एक ऑर्डर चलता है। तो अगर हमें पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे स्टार्टिंग के लाइंस में मिल गया है, तो ऑब्वियसली जब मैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 जब मैं रीड कर रही हूं,
और कीवर्ड्स और की फ्रेजेस निकाल रही हूं, और जब मैं वापस पैसेज पर जा रही हूं तो मैं पैसेज स्टार्टिंग से नहीं पढ़ूंगी। एंड दिस इज वेयर यू सेव योर टाइम बच्चा। ये वो टाइम है जहां पर आप थोड़ा सा, बेशक आप कुछ सेकंड सेव कर रहे हैं बट आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसके नीचे से पढ़ना शुरू करना है एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट योर कीवर्ड और की फ्रेज। तो उससे आपका टाइम बचेगा एंड आपको कोई पैसेज को डिकोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें अपना क्वेश्चन ढूंढना है, हमें अपना आंसर लिखना है, तो उसके अंदर बहुत गहराई से कूदने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बच्चे अक्सर टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बाद में मिलेगा, देन 3 उसके बाद मिलेगा, देन 4 उसके बाद मिलेगा। तो हमेशा जब आप प्लान कर रहे हैं तो इसी तरीके से अपने अनसीन पैसेज को प्लान कीजिए, और जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस से हमारे दिमाग में एक बहुत अमेजिंग चीज आती है, और वो ये कि जब भी आप अनसीन पैसेज प्रैक्टिस कर रहे हो, हमेशा बेटा एक टाइमर लगाकर अपना अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करो। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आराम से बैठ के चिल कर रहे हो और आराम से धीरे धीरे अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहे हो। वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, वो आपका एग्जाम में टाइम बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो आपने पहले से अगर प्रैक्टिस किया है तो कोशिश करो कि विद इन 20 मिनट्स, मैं बोलती हूं काफी होते हैं एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में। आई गेस ज्यादा ही है, ठीक है, ज्यादा भी नहीं बोलूंगी, तो 20 मिनट्स काफी है। अगर आप एक अनसीन पैसेज के आंसर्स करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आप हमेशा टाइमर लगा के देखो कि क्या 20 मिनट्स के अंदर मेरा अनसीन पैसेज सॉल्व हो रहा है या नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग 20 मिनट से करो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपका टाइम ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? बहुत बढ़िया। अब बारी आती है कॉपी पेस्ट की। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अनसीन पैसेज में सोचते हैं कि मैं आंसर कॉपी पेस्ट कर सकता हूं क्या? जी नहीं, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, लेकिन आपको उसको ज्यादा चेंज भी नहीं करना। आप क्वेश्चन में से लाइन उठाइए अपनी एंड देन अपना आंसर फ्रेम कीजिए। अगर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं तो आप सिनोनिम्स यूज कीजिए, बट आंसर वही रहना चाहिए जो पूछा गया है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। लाइंस वही होंगी जो पैसेज में दी है, बट उनको थोड़ा सा रिफ्रेज करके एक तरीके से, ताकि ऐसा ना लगे कि आपने उठाकर आंसर को कॉपी पेस्ट किया है। बस लिखना तो वही है, अपनी तरफ से हमें कुछ ऐड नहीं करना, जो पैसेज में दिया है वही हमें वहां पर लिखना है। तो कोशिश करना कि हमेशा कॉपी पेस्ट की जगह आप कुछ वर्ड्स चेंज कर दें, उस लाइन को लिखने का तरीका बदल दें, दैट्स इट, आपका आंसर वैसा का वैसा रहेगा। उसके बाद बारी आती है बेटा वर्ड लिमिट की। हमें क्या ध्यान रखना है कि हम अपने आंसर्स की वर्ड लिमिट क्रॉस ना करें। बहुत लंबे आंसर्स अनसीन पैसेज के अंदर लिखना जरूरी नहीं होता। इफ दे आर आस्किंग यू फॉर 40 वर्ड्स देन डू इट इन 40 वर्ड्स ओनली। 40 के 45 हो सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। जब हम बहुत ज्यादा बड़ा आंसर लिखने लगते हैं तो ऑब्वियसली हम अपना टाइम किल कर रहे होते हैं। तो ये अगर पॉइंट्स आप याद रखोगे और अगर आप अनसीन पैसेज सॉल्व करोगे तो आप बहुत कम टाइम में अपना पैसेज सॉल्व कर पाओगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होता है वोकैबुलरी का क्वेश्चन। अगर बच्चों को ऐसा लगता है कि किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है, मैं अक्सर बच्चों को एक ट्रिक बताती हूं कि अगर मान लीजिए आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता और क्वेश्चन पूछ लिया है कि आप इसका सिनोनिम बताइए या एंटोनिम बताइए, बहुत सी बार हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रिक हमेशा काम नहीं आती है बट बहुत केसेस में आ जाती है। जो भी वर्ड दिया है पैसेज में, उस वर्ड को आप छुपा लीजिए और पूरा का पूरा लाइन बार बार पढ़िए। जब आप 2 से 3 बार उस लाइन को पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि अगर ये वर्ड यहां पे नहीं है, इस पैसेज में क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। तो ये ऑब्वियसली एक तुक्का है बट काम बहुत बार आ जाता है। मुझे पर्सनली बहुत बार काम आया है, मेरे स्टूडेंट्स को पर्सनली बहुत बार काम आया है। तो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस को आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो। अदरवाइज इतने मुश्किल क्वेश्चन वोकैबुलरी से आते नहीं है। प्लस अगर अनसीन पैसेज के अंदर मुश्किल वर्ड्स दिए हुए हैं तो हमें उनसे डरना नहीं है, क्योंकि हमें उसका हिंदी नहीं करना। हमें हमारे अपना जो क्वेश्चन है वहां से हमें अपना कीवर्ड कीफ्रेज ढूंढना है और हमें पैसेज में जाकर उसे ढूंढना है। अगर उस वर्ड का हमें मतलब नहीं भी पता है, कोई बात नहीं, हम उस वर्ड को वैसा का वैसा ही यूज कर लेंगे, ठीक है। आंसर फाइंड आउट करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत सी बार अगर चीजें नहीं आती हैं तो भी सिचुएशन कैसे टैकल करनी है, इस बारे में आज का ये वीडियो था। और मैं आशा करती हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सभी अनसीन पैसेज को कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।